Welcome all of you to this video, ratio and proportion ICSE for ICSE 2026. We are going to do इस वीडियो में जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाली हूँ। तो बहुत सारे टाइप्स है, मैं 10 क्वेश्चंस करने वाली हूँ और सारे अलग अलग के टाइप्स हैं। ध्यान से देखिए, चलिए शुरू। सॉल्व फॉर एक्स में हम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रहा है। ओके, कौन सी आइडेंटिटी? x to the power 4 plus 1 plus 2x square। मैं कर क्या रही हूँ? मैं कर रही हूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ किया मैंने इस फ्रैक्शन पे, तो इधर भी मुझे यूज़ करना है। अगर मैंने लेफ्ट साइड में यूज़ किया तो राइट में भी तो करना ही है। तो फिर यहाँ मुझे दिख रहा है आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इधर आ गया 25/9। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालता है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट्स निकाल लेंगे तो फिर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 5/3, है ना। तो फिर 3x square plus 3 is 5x square minus 5। 2x square, 3x square को इधर लाइए 8। x square is equal to 4, है ना। x is equal to plus and minus 2। ये हो गया सॉल्व फॉर x। इसको देखते हैं। इसको मैं इन दोनों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी आइडेंटिटी का पार्ट है, तो फिर मैं सीधे 6a² माइनस ab बाई 2ab माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 6/1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 6a² माइनस ab इज 12ab माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है। तो 6a² माइनस 13ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर मुझे मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे सॉल्व करना है मुझे। कैसे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। -9ab माइनस 4ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3a 2a माइनस 3b माइनस 2b 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 2a minus 3b and 3a minus 2b is equal to 0। तो 2a minus 3b is equal to 0, 3a minus 2b is equal to 0, a by b is equal to 3/2, a by b is equal to 2/3। तो दो आंसर्स आ गए मेरे। ओके, तो ये हो गया फाइनल आंसर फॉर ए बाई बी। डायरेक्टली ए एंड और बी नहीं मांगा है, ए बी का रेशियो मिला है, रेशियो मांगा है जो हमें दो रेशियोस हमें मिल गया है। ओके, तो देखते हैं ये वाली सम x3। अभी ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 12। देखिए कैसे 3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ जो आएगा ये ऊपर एक बार फिर से वही आ जाएगा 12/y। तो मुझे निकालना है x, तो इसको ले लूँगी और y के लिए इतना पोर्शन ले लूँगी। तो x/3 इसको क्यों लिया? क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यूज़ है दिया हुआ, तो इज इक्वल टू 1/4 लिख दूँ मैं, क्योंकि 3/12 इज 1/4, x इज इक्वल टू 3/4। ओके, सेकेंड जो पार्ट है 1/4 यानी कि 3/12 को मैंने 1/4 लिखा है 12/y। ओके, तो y इज इक्वल टू 48। डन। तो ये जो है ना डबल डॉट, इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे? a/b इज इक्वल टू c/d। ओके, अब यहाँ दिख रहा है कि 2a 3b 2c 3d। एक काम करती हूँ, यहाँ पे 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, तो फिर 3b 2c 3d। ओके, तो फिर अब करूँगी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b 2c प्लस 3d 2c माइनस 3d। ओके, 2a प्लस 3b 2c माइनस 3d 2c प्लस 3d 2a माइनस 3b।
ओके, तो देखिए जस्ट एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया और ये जो देख रहे हैं आप ये आ गया है 2a माइनस 3b 2c प्लस 3d, ये आ गया है। ओके, जस्ट एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और वो आंसर आ गया। चलिए पहले इसको देखते हैं। इधर सॉल्व फॉर x, यानी कि x का वैल्यू निकालना है हमें, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ओके, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 4, इधर भी टू द पावर 4 ऐसा आया और 1/16। तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये जो है ना 2 टू द पावर 4 है, तो इधर आ गया प्लस माइनस 1/2। पहले हम +2 से लेके सम करते हैं। ओके, तो पहले +2 से लेके +1/2 से a माइनस एक्स ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। 2a माइनस 2x इज a प्लस एक्स, है ना। तो फिर a इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू a/3। पहला आंसर आ गया, हमें 2 आंसर चाहिए। दूसरा जो आंसर है वो देखते हैं, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू -12। ठीक है, इधर प्लस माइनस दोनों आया था तो मैं अभी माइनस ले रही हूँ। 2a माइनस 2x इज माइनस a माइनस x, दिस इज 3a इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 3a। ये हो गया मेरा 2 आंसर्स, इधर एक और इधर एक। ओके, अब देखते हैं इस सम को। इस सम को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि x³ प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 8 जो है ना, या फिर ओ वाली साइड में भी जो है, वो एक्चुअली a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, इसी फॉर्मूला को यहाँ इन दोनों को मिला के या फिर इन दोनों को मिला के लिखा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर अभी क्या करती हूँ मैं करूँगी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के लिए x³ प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 8, x³ प्लस 12x माइनस 6x² माइनस 8, और इधर हो गया y³ प्लस 27y प्लस 9y³ प्लस 27। ओके, y³ प्लस 27y माइनस 9y³ माइनस 27। इन दोनों को अभी मैं लिखूंगी ऐसे, x प्लस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब, y प्लस 3 होल क्यूब और y माइनस 3 होल क्यूब। फाइंडिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड से मैं क्यूब रूट निकालूं दोनों का, तो x प्लस 2 x माइनस 2, y प्लस 3 y माइनस 3। लेकिन इसका मैं फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करूँगी क्योंकि मुझे चाहिए x बाई वाई। तो फिर यहाँ फिर से मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करती हूँ। ओके, x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 और y प्लस 3 प्लस y माइनस 3 और y प्लस 3 माइनस y प्लस 3। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मैं बताती हूँ फिर से। न्यूमरेटर को इधर भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, पहले लिख लेना है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले ऐड करना है जैसे कि मैंने किया है, और डिनोमिनेटर में जाके इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो यही करती हूँ। a बाई बी का कॉम्पोनेंट डिविडेंड हो गया a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन आप जब इसको करेंगे याद रखना है आपको कि आपको दोनों साइड करते जाना है। ओके, तभी जाके फ्रैक्शन का इस साइड भी और उस साइड भी। तो फिर अभी कैंसिल किया जाए, 2 गया, x भी गया, 3 भी गया, y भी गया। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गया है। 2x बाई 4 इज 2y बाई 6। इसको कैंसिल करते जाते हैं, 2 and 3, सो x बाई y इज इक्वल टू 2/3, या फिर x बाई x इज टू y इज इक्वल टू 2:3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब मैं लिखूंगी ऐसे y बाई z, ऐसा लिखा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। y एंड y रिपीट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इस फॉर्मेट में कैसे लाया जाए। पहले तो x²
बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वल टू के बना देती हूँ, ओके, इज इक्वल टू के हो गया, तो फिर इधर इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, ओके। तो पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह में वाई स्क्वायर के स्क्वायर लिख रही हूँ, वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ ऐसे, के स्क्वायर माइनस वन और वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन, तो कट जाता है के स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो ये बन गया ए वाली पोर्शन। अब देखते हैं इसको क्या किया जाए। तो इसके लिए x माइनस जेड बाई एक्स प्लस जेड जो है ना, तो यहाँ पे पहले तो x के जगह y के, ओके, x के जगह y के माइनस जेड और y के प्लस जेड हो गया, लेकिन हमें लेना है कॉमन, तो y के जगह फिर से z के स्क्वायर, क्योंकि y इज z के माइनस z के स्क्वायर प्लस z हो गया, z को कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर माइनस वन, z कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर प्लस वन, इसको कट कीजिए, के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर प्लस वन। तो क्या मिला हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड जाके जो जिस चीज़ में रुका था, राइट हैंड साइड भी जाके उसी चीज़ में रुका है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं ए वाली सम। ये जो सम है ना, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, इसको मैं इधर देख रही हूँ x प्लस एम ए, इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं लिखूँगी x बाई एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2b a प्लस बी, है ना। तो फिर x प्लस एम ए, एक्स माइनस एम ए, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, और राइट साइड में भी तो लगेगा a प्लस बी एंड 2b माइनस ए माइनस बी, तो ये हो गया 3b प्लस ए और b माइनस ए, ठीक है। तो इतना यहीं पे वेट करते हैं और फिर इसके लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो फिर इसके लिए मुझे लिखना है x बाय, इसको चेंज करेंगे ए बी, एम बी को नीचे लाते हैं, एम बी, ओके, बच गया 2a बाई ए प्लस बी, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, एक्स प्लस एम बी, एक्स माइनस एम बी, 2a प्लस ए प्लस बी, 2a प्लस माइनस ए माइनस बी, ये हो गया 3a प्लस बी एंड a माइनस बी, ओके, 3a प्लस बी a माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब हमें तो ऐड करने को बोला गया है, तो चलिए ऐड कर देते हैं x प्लस एम ए, एक्स माइनस एम ए प्लस एक्स प्लस एम बी, एक्स माइनस एम बी, विच इज़ 3a प्लस बी a माइनस बी, ओके, 3a प्लस बी a माइनस बी, ओके, मैंने इसका लिख दिया पहले, ओके, प्लस 3b प्लस a b माइनस ए, लेकिन इसको हम ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है अब तक, तो एक माइनस साइन देने से इसको हम चेंज कर सकते हैं, आपने बहुत समय ऐसे फैक्टराइजेशन में भी किया होगा। तो a माइनस बी, तो अब a माइनस बी बन गया मेरा डिनोमिनेटर 3a प्लस बी माइनस 3b माइनस ए, तो कितना हो गया, ये बन गया 2a माइनस 2b a माइनस बी, टू को कर लेते हैं आउटसाइड और a माइनस बी को a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी को कैंसिल करेंगे 2, ओके। तो ये मिल गया हमारा आंसर, तो इसका आंसर हो गया इज इक्वल टू 2, ओके। इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, हमें प्रूफ इसको करना है, ओके। अब क्या करेंगे, पहले एम एस टू एन निकाल लेते हैं, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एम एस टू एन के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 21m प्लस 6n, 35m माइनस 10
n, ठीक है। इधर हो गया 14m और 16n, तो m by n is 16 by 14, m by n is 8 by 7। तो m by n पहला आंसर तो हमें मिल गया। अभी दूसरा देखते हैं। m by n जब मिल ही गया तो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर इज 64 बाई 49, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आप इस फॉर्मेट को पहचानने लगे, प्लस है माइनस है, सेम डिजिट्स सेम नंबर्स, यहाँ चारों यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, बीच में प्लस एंड माइनस है, तो वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का ही सम होता है। 64 प्लस 49, 64 माइनस 49, तो ये हो गया 64 प्लस 49, 64 माइनस 49, 113 बाई 15। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों आंसर्स मिल गए। तो देखा आपने 10 सम्स, 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ हुए हैं, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। लीनियर इक्वेशन को भी यूज़ किया है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी यूज़ किया है, ओके। क्यूब फाइंडिंग क्यूब रूट्स दोनों साइड का, या फिर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स भी किया है, और कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो यूज़ किया ही है बहुत बार, ओके। तो ये थे सम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो सम्स मैंने दिखाए ये एक बार आप कर लेंगे ना, तो फिर आपका सोच लीजिए कि रेशियो प्रोपोर्शन का तैयारी हो गया, ओके। ये मेरी गारंटी है कि इसी टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय।